हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम चलते हैं सार संग्रह की इस वीडियो में। इसमें हम भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। बिना दुर्ग के अकेले सेंधो नगर कौन सा था? तो चन्हू दौड़ो था। सेंधो सभ्यता के किस नगर से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए? तो सुरकोटेदा से मिले। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? तो अथर्ववेद में आया। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रबंधक के प्रवर्तक कौन थे? तो राजा टोडरमल थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह थे। बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? तो छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। एशियाटिक, इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विल्सन जोन्स थे। उसे विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। पूर्ण स्वराज्य दिवस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम मनाया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का कथन है। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी गई थी। सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक आनंद मठ का? दिल्ली दरबार में महारानी एलिजाबेथ महारानी विक्टोरिया को कैंसर हिंद की उपाधि दी थी किसने? तो उस समय भारत का व्यवसाय कौन था दी गई थी? उस समय लॉर्ड लिटन था। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो माउंटबेटन योजना कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। किस लेख के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारी या तो सरकार को यह आदेश दे सकता है कि ऐसा कानून लागू न करें जो असंवैधानिक हो? तो प्रतिषेध के अंतर्गत उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। भारत का संविधान शेष शक्ति किससे प्रदान करता है? तो संघीय सरकार से प्राप्त करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो केवल संसद करता है। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? लोक लेखा समिति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370। जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 को। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की जाती है? तो संसद की। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से? नारकोंडम तथा बैरन द्वीप है। टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय क्या होगा? तो टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। इसके बाद देखेंगे भारत को कुल कितने पिन कोड में बांटा गया? 8 पिन कोड में बांटा गया। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा पराम्बुर में। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक संयंत्र के लिए है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में स्थित है। हाइड्रोकार्बन के स्रोत की खोज तथा विकास के संबंध किस संस्था का है? तो तिल और प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन का है। भारत की सबसे प्राचीन रेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो दिग्बोई में स्थित है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है। NH3 है। अर्थव्यवस्था से देखेंगे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में स्थित है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद खादी एवं ग्रामोद्योग
ग्रामीण उद्योग आयोजन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? 1905 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयर धारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित होती है। इसके बाद विज्ञान से हम देखेंगे शरीर के किस अंग से पीड़ित व्यक्ति को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो किडनी, ब्रिक, एड्स, मलेरिया, दाद, क्षय रोग में से कौन सा जीवाणु से जनित रोग है? तो क्षय रोग है। किस रोग की संभावना कम करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का परामर्श किया जाता है? तो घेघा रोग के बचने के लिए। शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है? तो प्रोटीन्स है। दिल की बीमारी जिसमें रक्तपूर्ण आपूर्ति होती है क्या कहलाती है? तो एंजाइना कहलाती है। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो सीधे पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन उसको बोलते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है? तो रक्त ए, बी तथा ओ से। इसके बाद आकाश में सबसे चमकदार तारा होता है? तो सीरियस होता है। तरंगों की कौन सी भौतिक घटना ध्वनि की तरंगों पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो ध्रुवण। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। IISR कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे LBW स्विंग तथा गुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। धनुर्विद्या किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए है? तो फुटबॉल के लिए है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। उसके बाद ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाली, उसके बाद में हम जम्बाला शब्द किस खेल से? जंप बॉल शब्द किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। विविध क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? BS नायपयाल हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो गमाल अब्दुल नासिर ने किया था। क्रीमियम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तुर्की और रूस के बीच लड़ा गया। IBRD अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो विश्व बैंक। IBRD को ही वर्ल्ड बैंक हम बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली कितनी समय अवधि में मिलती है? तो वर्ष में एक बार मिलती है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सरोजनी नायडू ने लिखी थी। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी? महात्मा गांधी को तो CF एंड्रूस ने दी थी। दक्षिण अफ्रीका निवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पत्र निकाला? इंडियन ओपिनियन। ASEAN का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। समाचार पत्र ओम प्रकाश किसने लिखा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। वह लोकसभा स्पीकर कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए? तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के स्पीकर भी थे, राष्ट्रपति हुए। नेशनल इनोवेशन काउंसिल की अध्यक्षता में गठित की गई है। तो सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में की गई है। भारत का कौन सा राजनीतिक दल सर्वाधिक धनवान दल के रूप में आकलित किया गया है? तो कांग्रेस सर्वाधिक धनवान दल। न्यूक्लियर पनडुब्बी अकुला भारत को किस देश से प्राप्त हुई है? तो रूस से प्राप्त हुई है। किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में अपना नया संविधान अंगीकृत किया है? तो केन्या।
इसके बाद में उत्तरी भारत का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण पार्क कहाँ विकसित किया जाता है? तो हरियाणा में विकसित किया जाता है। जीवेना नवारेत मिस, इसको छोड़ेंगे। पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक द मॉस्क्यू ऑफ अफ्रीका, BS नायपाल के द्वारा लिखा गया। यूनेस्को का राष्ट्रीय एम्बेसडर, इसको छोड़ेंगे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? गुवाहाटी में आते हैं। वो किस उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में सबसे अधिक राज्य आते हैं? गुवाहाटी में आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो गुवाहाटी में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश आते हैं। कॉल्ड 7 सिस्टर इसको बोलते हैं। यज्ञवत्सल तथा गार्गी संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007, इसको छोड़ेंगे। इसके बाद दूसरा सार संग्रह में आएंगे हम। भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखेंगे। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में है। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल थी। पहली, दूसरी तथा तीसरी, चौथी बौद्ध संगीति क्रमशः कहाँ आयोजित की गई? पहली गिरिब्रज में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में। गिरिब्रज वैशाली, गिरिब्रज वहीं राजगृह को ही बोले। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुई थी। भारत सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए गए अशोक के सारनाथ स्तंभ के धर्म चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ। उसके बाद चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग वानहुसी तथा इत्सिंग फाहियान भारत के आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। तो फाहियान आया सबसे पहले, ह्वेनसांग, उसके वान हुनसी आया, उसके बाद इत्सिंग आया। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अब्दुल फजल की हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया। इसे रज्मनामा नाम से जाना जाता है, महाभारत को फारसी में। इसके बाद में हम्पी विजयनगर में विठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्णदेव स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो गोवा में थी। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। नील दर्पण नाटक किसने और कब किस उद्देश्य से लिखा था? दीनबंधु मित्र ने 1860 ईस्वी में यूरोपीय नील खेती मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा। बंगाल में खेतिहरों को नील की खेती के उत्पीड़न को दिखाने के उद्देश्य से लिखा नील दर्पण। दीनबंधु मित्र ने 1860 में। किसने कहा था? इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं। मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी दयानंद ने कहा था। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इंजीनियर ई रामास्वामी नायर थे। उसके गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी थी? 1872 में लिखी थी ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी। तमिल पत्रिका कुंडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंजीनियर वी रामास्वामी नायर के द्वारा की गई। देवबंद के किस छात्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अंग्रेजों से सहायक मित्र संधि हस्ताक्षरित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हरि देशमुख। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे तो सर सैयद अहमद खान थे। वो कौन सा अंग्रेजी जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेवा प्रमुख माना? तो सर ह्यूरोज ने माना था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन माना देखते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा कितनी है? तो 6 माह होती है। यह यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे कितनी समय तक भर देना चाहिए? 6 माह तक। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? तो 62 में की थी। 352 की तरफ 62 में की थी।
राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा कब की थी? तो 1975 में। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में तथा 62 में चीन से युद्ध हुआ था, तब हुआ था। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? तो 6 महीने तक। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त नहीं मिलता है। राष्ट्रीय संकट के समय संसद को लोकसभा के कार्यालय में वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जा सकती है? 1 वर्ष के लिए की जा सकती है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो स्पीकर के अधीन कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 14 हो सकती है। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या 14 हो सकती है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा द्वारा घोषित सूची का सदस्य करता है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई है? तो HSL राउरकेला। ओबारा किसके लिए जाना जाता है? तो ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है ओबारा। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में किया गया था सार्वजनिक क्षेत्र का। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। विल्ली बुल्ली से क्या तात्पर्य? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके बाद अभ्रक के अग्रणी उत्पादक 2 देश हैं, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है। कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी में से एक देश है? तो हीरा के उत्पादन में। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? तो हिंडनबर्ग रेखा। 38वीं अक्षांश रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में बनाती है। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन को देखेंगे। OECD का पूर्ण नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। बैंक के किस समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीनें लगाने की योजना बना रहा है? ग्रामीण बैंकों के लिए है। बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल खाते खोलना शुरू किया है। एक खाता ग्राहकों के किस वर्ग की सहायता है? तो समाज कमजोर और समाज वर्ग के लिए है। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन था? तो सैमुअल्सन था। भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 28% है। बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS का मुख्यालय है किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया? तो सिंचाई को। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2015 तक। इस एक करंट का क्वेश्चन है। वार्षिक मुद्रास्फीति की दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं। कितना? तो 5%, 5 से 5.5% तक। उसका मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है। विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त ऊष्मा की बीमा होती है L के पावर 2 T के पावर -2। इसके बाद गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? तो तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तांबा के क्यों बनाया जाता है? भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके बाद है सरल आवर्ती गति कर रहे कोण पर बल विस्थापन के अनुत्क्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो परासरण से अवशोषित किया जाता है। 56 देखेंगे। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है।
ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया तथा ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। 10 से 24 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट के बराबर होता है। अत्यधिक दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, तो लेजर कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान को हुआ है? तो तीसरा। मत्स्य उत्पादन में तीसरा है। दूध उत्पादन में प्रथम है। तो फल तो सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। पशुधन में प्रथम स्थान है। और फल सब्जियों के संस्करण में से 78% सबसे अधिक फिलीपींस है। 78% सबसे अधिक फिलीपींस आता है। इसके बाद हम देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो केरल में है। नीलोत्पल दास किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। फीफा इसके निकोलस। इसके बाद में हम देखें राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। फीफा कप। इसके बाद डेविस कप से संबंधित है लॉन टेनिस है। विविध क्वेश्चन देखेंगे। रिवेन क्या है? तो रिवेन उत्तरी गोलार्ध का एक विशाल पक्षी है। उस्ताद अमजद अली खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो सरोद बजाते थे। किस तारीख का संबंध मुंबई आतंकी हमलों से? तो 26/11। इसके बाद है किस जीव्स चरित्र वाली पुस्तक लिखी थी? युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है। पीपीएफ खाद्य कितने वर्षों के लिए पीपीएस खाता कितने वर्षों के लिए खोला जाता है? तो 15 वर्षों के लिए खोला जाता है। यूरो मुद्रा किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरोपीय मुद्रा की आधिकारिक मुद्रा है। भारत में किस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है? भारत में किस दिन प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो मुंबई में है। विश्व तंबाकू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ऑस्कर पुरस्कार तो फिल्मों के लिए दिया जाता है। स्पीड पोस्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? शोभा डे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी? तो केरल में बनी थी। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्य में विकसित कब हुआ? तो 1991 में हुआ था। एज मार्क क्या है? तो पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की मुहर है, एज मार्क है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे तो दादा भाई नौरोजी। पुस्तक टू एंड हंगर फ्री वर्ल्ड इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। विश्व व्यापार संगठन कब शुरू हुआ? 1995 में WTO शुरू हुआ। दूरसंचार सेवाओं के संबंध में MNP शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होता है। इसके बाद पास्कल लामी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख है? विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख हैं। अंबानी धीरूभाई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है भोपाल में। वर्गहीन साम्राज्य की अवधारणा किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। वर्गविहीन समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने की थी। अनुलोम विवाह से क्या मतलब है? तो निम्न वर्णों की कन्याओं द्वारा उच्च वर्णों के पुरुषों से विवाह करना। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तो तुर्की भाषा का है। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। इसके बाद अलगारो द्वारा निर्देशित फिल्म इन इसको छोड़ेंगे। इसके बाद हम सार संग्रह में आएंगे। नेक्स्ट भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की? तो जहांगीर की आज्ञा से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। कोलकाता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर
के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने भारत में टीपू सुल्तान को यूरोप के नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अंततः वेलिंगटन में ड्यूक विलिंग हो गया? तो अथर बेलेजली था, आर्थर बेलेजली था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गंजे शकर कौन थे? तो प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थे। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। लंदन में हुई गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता भाग लिए? BR अम्बेडकर ने। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक। रॉयल गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो पेशावर में। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन के आधार पर। अवध का ब्रिटिश में। बंगाल विभाजन किस वर्ष शुरू किया? 1905 में शुरू किया। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? इंडिका निकाली है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में है। किसी भी राज्य के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? और राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 महीने तक रोक सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। किसी बात में सर्वोच्च न्यायालय के संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो केशव भारतीवाद में। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता था? केंद्रीय मंत्रिमंडल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। विष्णुगढ़ पीपल कोठी तथा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो अलकनंदा नदी पर है। कोपेनहेग किस देश में है? तो डेनमार्क में है। सर्वाधिक आयु का प्राणी है कछुआ। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। एलिफेंटा दारा कहाँ है? तो श्रीलंका में है। केप कैनावरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ी जाती है उसके तट पर स्थित है। फ्लोरिडा के तट पर। केप कैनावरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ी जाती है तो किस तट पर है? तो फ्लोरिडा के तट पर है। अमेरिका में पड़ता है फ्लोरिडा। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जिसमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ निकलती है? तो अमरकंटक से। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए किया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप में रेगिस्तान नहीं है। इजराइल के किन देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में सीमांत किसानों की धारिता कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया? 1 हेक्टेयर तक जिसका ज़मीन है उसे सीमांत किसान की धारिता में लिया गया। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है? तो जेम्स विल्सन उत्तरदायी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? आवश्यक वस्तुएं तथा सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से है।
भारत में लघु उद्योग के परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर आधारित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। इसके भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया था? इकोनॉमिक इनकम बैंक को। निगम कर किसके द्वारा चलाया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर नापी जाती है? तो थोक एवं सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। इसके बाद विज्ञान हम देखेंगे, विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चिड़ियों तथा उसके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो मेथिल अल्कोहल का है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्लेगरा होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन अपार्टस में किन तरंगों का उपयोग किया जाता? औरक तरंगों का उपयोग किया जाता। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो 20 होता है। यदि 1 MU, इसको छोड़ेंगे। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो पौधे में मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। उसके बाद FIRB नई पद्धति विकसित की गई है तो गेहूं की बुआई के लिए। FIRB रोपाई विधि संभावित है तो ध्यान से है। उसके बाद बोरो धान की बुआई का समय कितना होता है? तो नवंबर-दिसंबर। आधारीय बीज के टैग का रंग कितना होता है? तो सफ़ेद होता है। जेल बनाने के लिए फल में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। ट्राइकोडर्मा विरिडिटी का उपयोग करते हैं किसके नियंत्रण के लिए? तो कीटों के नियंत्रण के लिए। इसके बाद किस फल वृक्ष में कटाई छंटाई एक नियमित प्रक्रिया है? तो बेर है। जैविक खेती का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है गाजियाबाद में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसके बाद खेल कूद से क्वेश्चन हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट तो नहीं है। विविध देखेंगे। 42वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रविन्द्रनाथ केलेकर किस भाषा के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया था? कोंकणी भाषा के लिए। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2010 किसे प्रदान किया गया था? शीला दीक्षित मुख्यमंत्री को। किसको भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त? इसको छोड़ेंगे। देश का समूह ब्रिक्स किन देशों को प्रदर्शित करता है? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को प्रदर्शित करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। मलेरिया मोंटेसरी नामक किस विषय से जुड़ा हुआ था? बाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बोस्टन की टी पार्टी किस विषय की घटना से संबंधित है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत में संविधान के शिल्पकार कौन माने जाते हैं? तो B.R. अम्बेडकर माने जाते हैं। ऑटो वान बिस्मार्क किस नाम से जाने जाते हैं? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल जलान है। लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन सा प्रसिद्ध हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट हुआ। एबल वाजाई आर आई सेव इलेबा सीधा उल्टा पढ़ने से एक समान किसके बारे में कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो अल्बानिया में हुआ था। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की अधिकतर शिक्षा नई दिल्ली में हुई था? आंग सान सूची की है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2008 किस प्रधानमंत्री को? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मिला। विटामिन द एसोसिएशन पुस्तक किसने लिखी थी? अरविंद अडिगा ने लिखी थी। पद्मश्री पुरस्कार कौन देता है? तो भारत सरकार देता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? तो CV रमन के प्रभाव से मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.675 होती है। हिटलर की जन्म कुंडली जन्मस्थली है तो ऑस्ट्रिया है।
ग्रीक वर्णमाला का अंतिम अक्षर ओमेगा है। तो किस देश को केक की भूमि कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड को कहा जाता है। तथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो सोमदेव। विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र है जापान। कार्ल मार्क्स के प्रमुख कार्यों में उसका प्रतिभागी कौन था? तो फ्रेडरिक एंजिल्स था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस खेल से है? तो भरतनाट्यम से है। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना ये पार्ट को ख़त्म करते हैं। आइए फिर से देखते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।